किसी एक छोटे चेहरे को सामने नहीं किया गया था। इसलिए ये हार भाजपा की हार है, ये अमित शाह की हार है, ये नरेंद्र मोदी की हार है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पूरी ताकत और कलेवर और पूरे राज्यों के अपने सीएम और सारा सरकारी तंत्र लेकर उतरे थे, ये हार कुछ दिनों तक अखड़ेगी और इस हार से 2024 का गणित गड़बड़ाएगा। और अब जब बंगाल कमजोर कर देता है भाजपा को, बंगाल जब डेंट करता है भाजपा को, तो ऐसे कमजोर भाजपा पर नीतीश कुमार का भी एम सीधा लगता है। लव कुश फलाना ढिमकाना ये सब कुछ नीतीश कुमार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा के सामने मजबूत भी होना चाहते हैं और भाजपा को नीचे भी गिराना चाहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के सहयोगी और माने जाने वाले ABCD लगे हैं कूदने, और कूदने ही नहीं लगे हैं, बंगाल की जीत पर खुशियां मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खुद जीत कर आए हो बंगाल में। बंगाल में पता है आपको क्या हुआ है? 45 सीटों पर जदयू उतारा था कैंडिडेट, सबका जमानत जब्त हो गया है। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पंचनामा है। पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ होती है और इस एपिसोड में एक बहुत ही खास नस्तर लेकर आया हूं। इस नस्तर से जो चीरफाड़ होती है वो काफ़ी अंदरूनी अंगों की होती है। राजनीति में भी इसी तरह से कई गुप्त अंग होते हैं। उन अंगों की चीरफाड़ करते समय बहुत क्या कहा जाए उसको, नज़ाकत के साथ, बहुत तसल्ली के साथ उसको धीरे धीरे करके चलाया जाता है। लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, मैं आपको स्पष्ट तौर पर चीरफाड़ करके दिखा दूंगा। बिहार में आपको पता है क्या हो रहा है? कोरोना के अलावा, कोरोना तो हो ही रहा है, कोरोना तो हर जगह है और कोरोना बढ़ती भी जा रही है। कोरोना के अलावा पता है आपको, बिहार की राजनीति को भी कोरोना हो गया है। जहां एक तरफ शहाबुद्दीन की मौत के बाद जबरदस्त सियासी उठापटक हो रहा है, एक पूरा जो वर्ग है जो सपोर्ट में शहाबुद्दीन के खड़ा था, वो लगातार लालू यादव, तेजस्वी यादव की तरफ नजरें करके देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि वो न्यायिक की जांच की मांग कर दें या शहाबुद्दीन के लिए कुछ ऐसे शब्द कह दें या कम से कम केंद्र सरकार पर आरोप ही लगा दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है लालू परिवार। चुप्पी साध ली है लोगों ने, श्रद्धांजलि मात्र देकर, जैसे कोई कार्यकर्ता हो देकर चुप्पी साध ली गई है। अब यहाँ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मीडिया से बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। शहाबुद्दीन के ऊपर कई आरोप थे, उन आरोपों से नजर नहीं हटाया जा सकता है। शहाबुद्दीन इस प्रदेश के जनप्रतिनिधि थे, क्या इस बात से नजर हटा सकते हैं आप? नहीं। शहाबुद्दीन का आज भी बिहार में एक बड़ा वर्ग अपने भगवान की तरह मानता है। उनके गुजर जाने से कई लोग, कई परिवार अपने आप को यतीम मान रहे हैं। लोग रो रहे हैं। क्या इन रोते बिलखते लोगों की बात नहीं सुन सकते हैं? क्या मीडिया का काम इन लोगों की बातों को आप तक पहुंचाना नहीं है? देखिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव, जो भी हो, जिसका भी राजनीतिक उपयोग कर रहा हूं, अब तक जितने भी राजनीतिक फिल्में हैं या वेब सीरीज हैं, इसने अगर दिखाया है जो तो यही सिखाया है हमें कि जो लठैत होता है उसकी कुर्बानी दे देते हैं बड़े नेता। अब मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये पैटर्न हर वेब सीरीज में आपको दिख जाता है, हर फिल्मों में दिख जाता है। खैर, हालांकि फिल्म और जीवन में अंतर होता है कि नहीं होता है, आप लोग बताइएगा। लेकिन मुझे पैटर्न दिख रहा है। खैर छोड़िए इस बात को, इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ूंगा। बंगाल चुनाव को देखा आपने? बंगाल चुनाव के रिजल्ट्स को देखा आपने? एनालाइज किया आपने लेवल पर? हमने भी आपको एनालाइज करके दिया था। आपने उसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो बिहार में समान लग रही हों? बिहार के राजनीति में कुछ बदलाव देखा आपने? बहुत कुछ बदला है। अंदर अंदर इतना कुछ बदल चुका है कि एक दिन में ही बिहार की राजनीति अबाउट टर्न हो गई है। अब ये ऐसे नहीं दिखेगा, इसे जब मैं चीर फाड़ करके दिखाऊंगा आपको कि देखिए यहाँ है, तब पहचान पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं चीर फाड़। बंगाल में जो रिजल्ट आया है, भाजपा को जबरदस्त झटका लगा है। देखिए, ऐसे तो भाजपा के लिए बहुत बढ़िया है। जो क्लास में पीछे लड़का बैठता हो, फिसड्डी था, फेल करता हो, वो अगर 74% डिस्टिंक्शन लेकर आ जाए
तो उसको बहुत बढ़िया कहा जाएगा, बहुत बढ़िया नंबर से पास कहा जाएगा। लेकिन ये बच्चा दावे कर रहा था, ये बच्चा कह रहा था कि मैं चच्चा हूं, और उसने बंगाल में ममता बनर्जी को जो 2 टर्म से जीत कर आ रही थी और जिन्होंने अपना लोहा साबित कराया था, उसे चैलेंज कर दिया था, और इसकी वजह से उसकी भद पिट गई। अब मीडिया को, लोगों को, विरोधियों को तो बस मौका चाहिए, मौका पर कूद पड़े। हमने भी खूब चौके मारे। लेकिन सच्चाई यही है कि भाजपा जहां केंद्र में बहुत मजबूत है, वहीं राज्यों में बहुत कमजोर है, ये सच्चाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर आ जाएंगे। हर बार जब नरेंद्र मोदी जीत कर जाते हैं लोकसभा में, तो पिछले दरवाजे से शुरुआत हो जाती है उनको उतारने की। लेकिन चूंकि इतना प्रचंड बहुमत लेकर आते हैं कि 2-3 घींच घाच करके नहीं हो पाता है। अब बिहार की परिस्थिति को देखिए ना, किस तरीके से भाजपा ने नीतीश कुमार को सर्जिकली, क्लिनिकली, जैसे मैं पंचनामा करता हूं उस तरीके से कमजोर कर दिया। नीतीश खूब हाथ पांव मार रहे हैं, उस प्यासे की तरह कोई भी पानी के नाम पर कुछ मिल जाए उसको पीने के तैयार है। और उन्होंने कुछ हद तक इंप्रूवमेंट भी कर लिया है, अपने जो राजनीतिक हेल्थ है उसको इन्होंने इंप्रूव कर लिया है, राजनीतिक ऑक्सीजन प्राप्त कर लिया है। निर्दलीय से, कभी मायावती के विधायक से, कभी उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लेके, कभी मांझी जी को साथ लेके, इन सारे समीकरणों को साधने के अलावा उन्होंने शहाबुद्दीन को भी श्रद्धांजलि दी। उस शहाबुद्दीन को जिसका चेहरा देखना नहीं चाहते थे, जिसे बाहर निकलते ही अंदर जाने का फरमान उन्होंने दिया था, जिसकी एक बात उन्हें सुहाती नहीं थी। खैर, इस पे भी मैं नहीं जाऊंगा, बंगाल की ही बात करते हैं। बंगाल में जो परिस्थितियां बदली हैं, इसके बाद पता है आपको बिहार में क्या बदलाव आया है? बिहार में नीतीश कुमार के सहयोगी और माने जाने वाले ABCD लगे हैं कूदने, और कूदने ही नहीं लगे हैं, बंगाल की जीत पर खुशियां मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खुद जीत कर आए हो बंगाल में। बंगाल में पता है आपको क्या हुआ है? 45 सीटों पर जदयू उतारा था कैंडिडेट, सबका जमानत जब्त हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जदयू अगेंस्ट में चुनाव लड़ने गई थी, जमानत जब्त हो गया है जदयू का हर जगह से। फिर भी बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना क्यों? क्योंकि जो साथ में बैठा हुआ दोस्त है, देखिए कभी कभी आप स्कूल में, अब मुझे याद पड़ रहा है स्कूल का एक वाक्य है, मैं बड़ा रिलेटिविटी की चीज़ों को जानता हूँ। कभी आपका पैजामा जब फट जाए या पैंट उट में गंदा लग जाए, तो धीरे से अपने फ्रेंड को भी धसोड़ दिया जाता है कीचड़ में, या उसका भी पैंट धीरे से चीर दिया जाता है। इसके बाद जानते हैं दुख तो होता है, लेकिन जो सामने वाले को देखते हैं कि सेम अब परिस्थिति में है, तो बड़ा आनंद अंदर से आता है, लगता है कि मैं भी ऐसा हूं, तुम भी ऐसे ही हो। और जदयू कहीं ना कहीं इसी वजह से खुश हो रही है। उसे लग रहा है कि बंगाल में हारने के बाद, जैसा कि पहले से हम कहते आ रहे हैं आपको, कि बंगाल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बड़ा जरूरी है। नीतीश कुमार का भविष्य का फैसला करने जा रही थी भाजपा, लेकिन भाजपा ही के भविष्य का फैसला अटक गया। अब यहाँ से परिस्थितियां बदलेंगी। अब यहाँ से नीतीश कुमार डोमिनेट करेंगे, और डोमिनेट करना शुरू भी कर दिया है। नीतीश कुमार ने खुद भी ममता बनर्जी को बधाई दी है, लेकिन उन्होंने कोरम पूरा किया। उन्होंने सारे राज्यों में स्टालिन को बधाई दी, फिर असम में बधाई दी भाजपा को, और फिर जाकर अंत में उन्होंने बंगाल की चर्चा कर दी, लेकिन ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया। लेकिन ये करने से थोड़ी होता है। आपके लोगों ने बोला ना, जीतन राम मांझी ने कल खूब खुशी मनाई थी ट्विटर पर। उन्होंने कहा था कि ये आगे आने वाली रणनीति का हिस्सा है, आगे वाली राजनीति का इशारा है। और आज उपेंद्र कुशवाहा ने तो चक्रव्यूह भेजने की बात कर दी। कौन सा चक्रव्यूह? चक्रव्यूह किसने बनाया था? कौन चक्रव्यूह में फंसा था? चक्रव्यूह बनाकर भाजपा, जिस तरह से भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन, सारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको लेकर उतरी थी चुनाव में और फिर भी हार गई, इस पर कटाक्ष किया है उन्होंने, और कहा है कि भाजपा का चक्रव्यूह, कुचक्र जो भाजपा का है, उसको ममता बनर्जी ने तोड़ा है। ये एक बहुत अच्छा संदेश है देश के लिए। कैसा संदेश हो सकता है? आप तो गठबंधन में हैं, आप गठबंधन में भी नहीं हैं, आप तो रहमो करम पर है नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार भाजपा के रहमो करम पर है। और ऐसी परिस्थिति में भी आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कायदे से उपेंद्र कुशवाहा कोई गलती नहीं कर रहे हैं। भाजपा जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर तुरंत अरुणाचल प्रदेश में झटका दे देती है, विधायक अपने पाले में करके, सेंधमारी करके, तो ये आज खुशी और हंसी जो चेहरे पर दिख रही जदयू के, ये लाजमी है, क्योंकि बिहार में गठबंधन है इनका, बंगाल और अन्य जगहों पर नहीं है। और आज बिहार में जिस तरह से बंगाल इनके हाथ से निकल गया है, अब बिहार इनके हाथ से निकलने वाला है। कैसे? सुन लीजिएगा, ये बयान पहले सुन लीजिए, किस तरीके से राजद के प्रवक्ता हैं और क्या कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, सुन लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद में। कल बंगाल चुनाव परिणाम के बाद
जिस तरह से जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ट्वीट करके ममता दीदी को बधाई दी, ये ट्वीट काफ़ी कुछ इशारा कर रहा है। बंगाल में तो बीजेपी का खेला हो गया, अब बिहार की बारी है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का ट्वीट के कई मायने मतलब हैं। पॉलिटिकल पंडित जो हैं वो सहज इसका अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने किस अंदाज में बधाई दी है, और निश्चित रूप से वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर ही इस तरह का ट्वीट किए होंगे। अब बीजेपी वालों की हैसियत अगर है, औकात है, तो जेडीयू को उपेंद्र कुशवाहा जी को जवाब दे दें, क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी के ही माननीय मंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा जी को कहा था कि जो नया मुल्ला होता है प्याज ज़्यादा खाता है। अब ये हैसियत बीजेपी की नहीं है। बंगाल के बाद अब बिहार की बारी है। जनादेश का अपहरण करने वालों को सूद और ब्याज के साथ खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए के अंदर खाने जिस तरह से अंतर विरोध है और जिस तरह से बिहार की जनता को ये डबल इंजन की सरकार ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करा पा रही है, दवाई और अस्पतालों में बेड नहीं मुहैया करा पा रही है, अब तो इस डबल इंजन की सरकार को खुद ही ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब तो ये सरकार ही वेंटिलेटर पर आ गई है। बंगाल के चुनाव परिणाम ने बिहार की राजनीति को झकझोर दिया है और सत्ता में बैठे हुए लोगों की नींद हराम हो गई है। बीजेपी वालों को अब इसका खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी के ट्वीट और आदरणीय मांझी जी के ट्वीट का संदेश बहुत दूर तक का है। इसलिए ये बात जो हम लोग पहले से कह रहे थे वो अब धीरे धीरे असर दिख रहा है। सुन लिए? नहीं बुझाया होगा तो हम बुझवा देते हैं। इशारा है, ये कह रहे हैं मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सबकी चर्चा कर रहे हैं, बदलते हुए रणनीति की चर्चा कर रहे हैं, बिहार में समीकरणों पर चर्चा कर रहे हैं। आपको पता है मोहम्मद शहाबुद्दीन पर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने क्यों चुप्पी साध ली है? इसका जवाब कोई सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इसका जवाब घुमाकर मैं दे सकता हूं। आज जिस तरीके से नीतीश कुमार, अच्छा एक बात मैं यहां बता दूं, नीतीश कुमार की कितनी सीटें हैं बिहार में? आप अच्छे से जानते हैं नीतीश कुमार की सीटें इतनी नहीं है कि वो सरकार बना सके। उन्हें आवश्यकता है एक बड़े महत्वपूर्ण सहयोगी की, बड़े सहयोगी की, अपने से बड़ी पार्टी की आवश्यकता है। उनसे बड़ी पार्टियां कौन सी हैं? दो पार्टियां उनसे बड़ी हैं, एक राजद, दूसरी भाजपा। राजद को उन्होंने 2017 में एकदम इस तरीके से छोड़ा था कि फिर दोबारा दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। लेकिन कई बार हमने देखा बीच बचाव, कई बार देखा घेर घेराव, कई बार देखा कि जैसे तलाक हो जाता है किसी पति पत्नी का तो परिवार के सदस्य चाहते हैं कि दोनों फिर से एक हो जाएं और होप नहीं छोड़ते हैं। उसी तरह से राजद होपलेस नहीं हुई है। विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न समय में हमने बहुत सारे बयान सुने हैं। नीतीश कुमार के वेलकम का, नो एंट्री का ये सारा चक्रम चलता रहा है राजनीति का बिहार में। और देखिए कायदा देखिए, विधि का विधान देखिए कि भाजपा और राजद की सीटें लगभग एक बराबर हैं, 74 और 75, 74 भाजपा और 75 राजद। अगर नीतीश कुमार चाहें तो कभी भी स्विच मारकर वो राजद के साथ जा सकते हैं। और अभी जो आपने बयान सुना ना, इस बयान से ये स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में रणनीतियां बदलेंगी, इसका इशारा कर दिया गया है। देखिए कोई भी डूबती नाव पर नहीं बैठना चाहता है, लेकिन अगर उस डूबती नाव पर नीतीश कुमार हो तो सबसे पहले कूदेंगे, इस बात की गारंटी जरूर है। लालू यादव का जब दिन खराब होने वाला था, जेल डालने वाले थे, उससे पहले ही लालू यादव को छोड़कर वो भाग गए। लालू यादव का दिन जब ठीक हुआ था तो सबसे पहले नीतीश कुमार उनके साथ पहुंचे थे। और भाजपा की जब स्थिति खराब थी 2014-15 में बिहार में, तो कैसे नीतीश कुमार उनसे अलग हो गए थे। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर पाई थी, लेकिन इसके बाद आप याद कीजिए भाजपा जैसे ही थोड़ी मजबूत हुई है, मजबूत किस कारण से हुई ये भी आप अच्छे जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार साथ है ना, तो नीतीश कुमार मजबूत झंडे के साथ, बुलंद झंडे के साथ खड़े रहते हैं और वो अपने आप को भी बुलंद देखना चाहते हैं। लेकिन चूंकि भाजपा ने इस बार षड्यंत्र कर दिया है, भाजपा ने इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ
कई डमी कैंडिडेट्स उतारे हैं, कई तरह की रणनीतियाँ इस्तेमाल की हैं। आपको याद होगा कैसे ओवैसी की सीटें बढ़ी हैं, कैसे आपने देखा कि लोजपा ने लगभग सभी सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। 18,000 एवरेज वोट्स लेके आए हैं हर सीटों पर, 6% से 7% का वोट बैंक उठा कर लाई है लोजपा। इससे नीतीश कुमार डैमेज हो गए हैं और नीतीश कुमार इसीलिए इन समीकरणों को साधने में लगातार लगे हुए हैं। और अब जब बंगाल कमजोर कर देता है भाजपा को, बंगाल जब डेंट करता है भाजपा को, तो ऐसे कमजोर भाजपा पर नीतीश कुमार का भी एम सीधा लगता है। खेले हैं पबजी कभी, कार 98 निकाले हैं, एक गोली से काम चल जाता है। और आज जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार को मौका मिला है क्लीन शॉट का, सामने खड़े हैं भाजपा, अभी संशय में है भाजपा, कंफ्यूज्ड है। शीर्ष नेतृत्व अभी तय कर रहा है कि किस पर ठीकरा फोड़ेंगे। दिल्ली के चुनाव हारने के बाद मनोज तिवारी ने कहीं ना कहीं मान लिया था कि हाँ उनकी हार है, भाजपा ने उनके साथ जो किया उसको अलग बात है। लेकिन आज स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि बंगाल हार किसकी जिम्मेवारी थी। अमित शाह भी थे मौजूद, नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे, किसी एक छोटे चेहरे को सामने नहीं किया गया था। इसलिए ये हार भाजपा की हार है, ये अमित शाह की हार है, ये नरेंद्र मोदी की हार है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पूरी ताकत और कलेवर और पूरे राज्यों के अपने सीएम और सारा सरकारी तंत्र लेकर उतरे थे, ये हार कुछ दिनों तक अखड़ेगी और इस हार से 2024 का गणित गड़बड़ाएगा। लेकिन 2024 तक तो बहुत दूरी है। अभी फिलहाल नीतीश कुमार मजबूर है। नीतीश कुमार के साथ जिस तरीके से भाजपा ने किया है, इसका बदला तो नीतीश कुमार हल्का हल्का करके ले रहे हैं, लेकिन रणनीतियों को साधने में जो नीतीश कुमार लगे हुए हैं, लवकुश फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ नीतीश कुमार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा के सामने मजबूत भी होना चाहते हैं और भाजपा को नीचे भी गिराना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत बंगाल ने कर दी है। अब खबर यह है कि अंदर ही अंदर जो बयानों का इन दोनों का निचोड़ निकालिएगा, जदयू, हम और फिर मृत्युंजय तिवारी जी का बयान जो राजद के प्रवक्ता हैं, इन सब के बीच में एक सॉफ्ट स्पेस है। दिल्ली में बैठ के लालू यादव क्या करने वाले हैं बहुत पहले ही आप लोग को बता दिए थे। हम थोड़ा वक्त से पहले बोल जाते हैं, इसीलिए मेरी बातों का वजन नहीं रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, उसको तोलने के बड़ा छोटा नहीं करना है। आपका प्यार बहुत काफ़ी है। आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसे भी समझिएगा जरा। लालू यादव अगर बिहार में वापसी करते हैं, अगर वो दिल्ली में है, दिल्ली से ही बिहार के नेताओं से मुलाकात करने लगते हैं, बिहार के नेता दिल्ली जाने लगते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इन मुलाकातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक साथ एक जगह पे दो नेताओं का रहना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, उसके पीछे रणनीति होती है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, लोजपा के एकमात्र विधायक हो, जमा खान की बात हो, इन सारे रणनीतियों पर आपको बहुत पहले से हम एक रोज़ क्लास के लेखा पढ़ाते आए हैं। तो अब समय आ गया है इन सबको अपने दिमाग में खुद जोड़ घटाव करने का। मैं तो हूँ ही साथ में क्लास लेने के लिए, लेकिन आप भी इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं, इन रणनीतियों को पकड़ सकते हैं, छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स को पकड़ सकते हैं। नीतीश कुमार को फिर एक बार राजद ने दे दिया है ऑफर। अगर वो भाजपा को छोड़ना चाहते हैं तो 74 के बदले 75 ले जाइए और आइए सरकार बनाइए और बैठिए और कॉन्फिडेंस से एकदम सीएम बनिए। और चूँकि कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन से भी देखिए दूरी बना ली है, राजद पुराने कलेवर में नहीं है, राजद को परेशान नहीं करेगी, फिलहाल भाजपा को तो साइडलाइन कीजिए। वहीं एक और रणनीति है, लोग अब ये भी सोशल मीडिया पर चर्चा करने लगे हैं कि नहीं लालू यादव का बाहर आना, शहाबुद्दीन का इस तरह से चले जाना, इन सब के पीछे भी कोई सियाटगाट हो सकती है। लेकिन ऐसा कोई सुगबुगाहट सियासी गलियारों में नहीं है, ये केवल एक कयास मात्र है जो कि सार्वजनिक सोशल मीडिया पर लोग गुस्से के तौर पर अपने निकाल रहे हैं, या जिनको व्यक्तिगत नुकसान हुआ है शहाबुद्दीन के जाने से, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि शहाबुद्दीन के जाने के बाद से जिस तरह से राजद ने रिएक्ट किया है, इस तरह का उम्मीद जो शहाबुद्दीन के समर्थक हैं उन्हें नहीं था। इस तरह से स्लेट क्लीन नहीं किया जा सकता है। आप एक बैग इतना साफ सुथरा भी नहीं हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे किस कुर्बानी को देकर। इतना बड़ा सपोर्ट वर्ग है शहाबुद्दीन का, इतना बड़ा जमात है उनके साथ, जिसके साथ अगर लालू यादव थोड़ा सा भी नाइंसाफ़ी कर देते हैं तो वो इतना मुखर है कि वो तुरंत मुर्दाबाद के नारे लगाने लगता है, तुरंत तेजस्वी यादव को राइट ऑफ कर देता है। आप खुद समझिए, तेजस्वी यादव ने अपनी क्षमता को साबित नहीं किया है अभी। तेजस्वी यादव को लोग इसलिए मान लेते हैं नेता क्योंकि उन्हें पता है कि शहाबुद्दीन, लालू यादव, रघुवंश प्रसाद और जो दिग्गज नेताओं की श्रृंखला है उसमें वो आगे चल के उत्तराधिकारी हैं। तो आज का पंचनामा कैसा लगा जरूर बताइएगा। खबरें लगातार भारत लाइव पर चलती रहती हैं, ऐसे ही अंदर की खबरें हम लाने के लिए जाने जाते हैं। अगर इन खबरों को आप पसंद करते हैं तो ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं पसंद करते तो हम तो कहबे करते हैं कि बिहार में बहुत सारा चैनल है, सब जगह थोड़ा रौनक रहना चाहिए। मिठाई है तो साथ में मक्खी भी होनी चाहिए। धन्यवाद। से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।